अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज इंशाल्लाह हम सूरह यूसुफ़ के बारे में बात करेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत से अंबिया का तज़किरा फरमाया है। इनमें से बाज़ अंबिया का कई जगह पे ज़िक्र भी आया है, मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तज़किरे की ये ख़ुसूसियत है कि इनके नाम से ही सूरत मौजूद है कुरान पाक में, है सूरह यूसुफ़। तो फिर अब कुरान मजीद से इनके किस्से के ऊपर रोशनी डालते हैं। आयत नंबर 3 सूरह यूसुफ़। ए पैगंबर, हमने इस कुरान को भेजे जाने की वजह से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है एक बेहतरीन वाक़या तुमसे बयान करते हैं, और यकीनन तुम इस कुरान के नाजिल होने से पहले बिल्कुल बेखबर थे। कुरान करीम ने इन अल्फाज में इस वाक़या को यूँ बयान किया है। आज सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 7। अलबत्ता इस यूसुफ़ के किस्से और उसके भाइयों के किस्से में निशानियां हैं पूछने वालों के लिए। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब नज़र आता है। 12 साल की उम्र में उनको ये ख्वाब नज़र आता है, जिसमें उनको ये नज़र आता है कि चाँद और सितारे हैं वो उनको सजदा कर रहे हैं। तो जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब नज़र आता है तो ये वो वक्त होता है कि जब वो अपने बाप से इस ख्वाब के बारे में तज़किरा करते हैं। और जब वो अपने बाप से इस बारे में तज़किरा करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि इस ख्वाब का ज़िक्र अपने भाइयों से ना करना। तो चलें हम कुरान की रोशनी में देखते हैं कि इसके बारे में क्या फरमान बयान किया जा रहा है। सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 5। उसके बाप ने कहा कि ऐ मेरे बेटे, तू इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने बयान ना करना, वरना तेरे खिलाफ़ कोई ऐसा काम करेंगे कि बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बेशक ऐसी था। जो जितने भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई थे उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हसद महसूस होता था कि अब्बा जान इतनी ज़्यादा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की क्यों करते हैं। तो इसी वजह से फिर उन्होंने मना फरमाया था कि इस बात का ज़िक्र किसी से नहीं करना, अपने भाइयों में से किसी से भी। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने तो फिर आगे कुरान पाक की रोशनी में बयान किया जाता है कि वो वक्त काबिल ज़िक्र है जब यूसुफ़ के भाइयों ने आपस में ये गुफ्तगू की कि यूसुफ़ और उसके भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा महबूब हैं। हालांकि हम तो एक बहुत बड़ी जमात हैं, कुछ शक नहीं कि हमारा जो बाप है वो ही गलती पे है। ये सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 8। और फिर सूरह यूसुफ़ का दूसरे यहाँ पर बयान किया जाता है, दूसरी आयत में बयान किया जाता है कि ए हमारे बाप, इसका क्या सबब है कि यूसुफ़ के बारे में आप हम पर एतमाद नहीं करते, हालांकि हम तो उसके खैर को आए। यानी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने उनके बाप से इजाज़त मांगी थी कि कहा कि हम इनको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। तो फिर उनके बाप ने कहा कि हम इसको साथ, मैं तुम्हारे साथ इसको भेजने की इजाज़त नहीं देता। तो फिर इसी वजह से वो जाने नहीं दे रहे थे। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उनकी हमदर्दी का इज़हार करते हुए उन्होंने अपने वालिद से ये दरख्वास्त की कि ए अब्बा जान, यूसुफ़ को कल हमारे साथ भेज दे ताकि वो खूब खाए और खेले करे, और यकीन मानिए हम उसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 12। फिर उन सब भाइयों ने मिलकर अपने बाप को यकीन दिलवाया कि हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जिन अल्फाज़ों में बयान किया कुरान पाक की रोशनी में, वो बयान करते हैं कि याकूब ने कहा कि बिलाशुबा मुझे ये बात गमगीन की जा रही है कि तुम उसको मेरे पास से ले जाओ, और मैं इस बात से डरता हूँ कि तुम कहीं इससे गाफिल हो जाओ और उसको भेड़िया खा जाए। तो फिर जब इतनी तसल्ली करवाने के बाद उन्होंने अपने बाप को इस बात पर मुतमईन कर दिया कि हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्याल रखेंगे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की भाइयों के साथ रवानगी हुई। तो रवानगी से पहले आपने अपने दो बड़े बेटों यहूद और रुबेल को ख़ास तौर पर ख़ास तौर पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्याल रखने की हिदायत करी, और रुखसत करने के लिए दूर तक साथ भी गए। और वो सब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ गए और जंगल में जाकर उनको मारने का प्लान बनाने लग गए। और यहूदा ने मशवरा दिया कि इसी जंगल में उससे से एक कुआं वीरान पड़ा है जिसमें कूड़े करकट की वजह से जहरीले जानवर पैदा हो गए हैं, इसी में फेंक दो, ये अपनी मौत आप मर जाएगा।
قرآن پاک کی روشنی میں جب لے کر چلے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ ڈالے اس کو گمنام کنویں میں، تو بہرحال بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل علیہ السلام تو جا ہمارے پاس یوسف علیہ السلام کو رسیدہ کنویں کی تہوں میں گرنے سے پہلے سنبھال۔ چنانچہ یہ حکم پاتے ہی جبریل علیہ السلام کنویں میں پہنچے اور نیچے پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو سنبھال کر کنویں میں پڑی پتھر کی چٹان پر بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو تسلی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تسلی دی اور وہ ان الفاظ میں دی۔ ترجمہ سورہ یوسف آیت نمبر 15 کہ ہم نے اشارتاً یوسف کو بتایا کہ تو ان کے اس واقعے سے ان کو ایک دن آگاہ کرے گا اور ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ تجھے اس وقت پہچانتے نہ ہوں گے۔ تو پھر وہ جو بھائی ہیں نا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے، سورہ یوسف آیت نمبر 17 کہ کہنے لگے، اے ہمارے ابا، ہم سب تو دوڑتے اور آپس میں کھیل رہے تھے، آگے نگلنے میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، سو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہمارے کہنے کا یقین نہ کریں گے، خواہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ تو وہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیض ہے اس کے اوپر جھوٹا خون بھی لگا کے لے کے آئے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 18۔ تو پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ان الفاظ میں کہ یعقوب نے یہ سب سن کر کہا اور دیکھ کر کہا کہ حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے اپنے آپ کو یہ بات گھڑ لیا خود ہی، مطلب کہ تم لوگ خود بخود ہی اس بات کو بنا کے لے آئے ہو۔ تو میرا کام تو یہی ہے کہ میں اب صبر کروں اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔